हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूँ मेरी होंडा एक्टिवा 6G 2022 मॉडल, जिसका आज मैं 40,000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू डालूंगा। और आपको इस वीडियो में देख के क्लियर हो जाएगा कि आपको इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं इन 2026, क्योंकि आज के टाइम पे जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, लाइक जुपिटर है, आपकी हीरो की आती है, अभी सुजुकी की एक्सेस आती है, तो वो इससे फीचर वाइज वगैरह वगैरह वाइज बहुत ज़्यादा आगे है। और ये अभी भी नॉर्मल इसका वेरिएंट जो आता है वो ऐसे ही है, एकदम कुछ चेंज नहीं है। जो बाकी के वेरिएंट्स में शायद कीलेस एंट्री दे दी है और वो सब दे दिया है। तो मैं अगर आपको ये बेस वेरिएंट उस टाइम का तो नहीं है, बट इस टाइम का ये बेस वेरिएंट बन चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं इसको लेने का, कंसिडर करने का, तो मैं आपको एक 4 साल का ओनरशिप रिव्यू बता सकता हूँ। ये मेरी गाड़ी अभी देख सकते हैं मीटर 38,500 355 किलोमीटर चल चुकी है, जो कि ये फुल मैंने ही चलाई है। तो एक सारा मतलब एक कंक्लूजन मैं आपको दे सकता हूँ कि इसको आपको कंसिडर करना चाहिए कि नहीं। तो स्टार्ट कर सकते हैं कि मतलब जो भी सेम है। अब ये एलईडी वाला वेरिएंट है, जो कि 1,000 महंगा पड़ा था मुझे उस टाइम पे, क्योंकि इसका प्राइस था 96,000 ऑन रोड 2022 में, सितंबर में मैंने गाड़ी ली थी। और अगर इसकी बात करें उसमें पावर में, तो 7.8 bhp पावर प्रोड्यूस करती है, 9.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, 109 सीसी का इंजन लगा हुआ है, एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक PSI इंजन है इसके अंदर। और आगे की बात करें तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। पीछे की बात करें तो 3 वे एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन है इसमें, पीछे अंदर साइड में है। और अब बात करते हैं, अब मैं इसमें आपको चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये तो आप वीडियोस कई देखे होंगे। मेन बात यहाँ पे ये आती है कि इसमें मुझे 40,000 किलोमीटर में क्या क्या चीज़ें फील हुई, क्या क्या नहीं फील हुई। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो ये मडगार्ड वाला है, इसमें एक पत्ती लगती है अंदर, अगर आपको दिख रही होगी वहाँ पे कि नहीं पता नहीं, वो बहुत बकवास है। हर 1,000 किलोमीटर में इसकी ऐसी तैसी हो जाती है, फिर मडगार्ड ये हमारा ऐसे ऐसे पूरा हिलता है। बट मैंने उसका क्या किया है, उसको एक कस्टम करा दिया है, बिल्ड करा दिया, मतलब उसको अलग से बिल्ड कराया है। वो ओरिजिनल वाला लिया, उसमें लोहे की एक पूरी शील्ड बैठा दी, तब से ये फिक्स हो गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसकी सर्विस हुई है 38,000 शायद, आराम 300 किलोमीटर, 55-50 किलोमीटर भी चली है। और उसका बिल आई गेस 1,448 रुपये आया था, क्योंकि एक मैंने वो ले रखा है सर्विस वाला एक कार्ड आता है, जो शायद 300 या 400 रुपये का होता है। उसमें 10% लेबर चार्ज पे कट लग जाता है, और वो जो कोई पार्ट खरीदोगे उस पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो ले लोगे आप, तो अगर, क्योंकि ये हर 1,500 से 2,000 किलोमीटर पर सर्विस मांगती है, तो आपको वो लेना वर्थ इट रहेगा, क्योंकि उसको लेने के बाद आपका हर सर्विस पे 200 से 250 रुपये तो बच ही जाएंगे। और मेरी गाड़ी बहुत चलती है, दिन में लाइक 50 to 60 किलोमीटर्स पर डे इसका रनिंग है। तो आराम से 1 महीने 1.5 महीने में इसकी सर्विस हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको परचेज कर लिया था, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव चीज़ की, जो कि मेरे हिसाब से इस गाड़ी की पॉजिटिविटी है। वो है इसका रॉनेस, इसका एकदम बेसिकनेस। लाइक कोई फालतू फीचर्स नहीं, कोई फालतू मतलब कोई, जैसे TVS है, उसमें स्क्रीन पे स्क्रीन दे दी, नेविगेशन सिस्टम दे दिया। तो एज यू नो कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी घुसोड़ोगे इन सब चीज़ों में, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है गाड़ी की। ठीक है, अब इसका रॉनेस, ये 2022 मॉडल है, आज भी इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो सेम यही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे के वेरिएंट्स में टच स्क्रीन है, वहाँ पे इसकी जगह पे आपको दे दिया गया है वो वायरलेस, लाइक वो चाबी हटा दी गई है, वायरलेस कनेक्शन है उसमें, और ऑटो स्विच है। तो सब है ठीक है, बट जो एक रॉनेस इसकी है ना, वो बात ही अलग है। इसमें क्या है, चेंज कराओ मोबिल, चेंज कराओ सर्विस सेंटर पे दिखाओ, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी भी इसकी जो ये आप लाइट देख रहे हो, अभी भी ये स्टॉक है, अभी भी वही कंपनी वाली LED है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। तो ये इसकी पॉजिटिविटी है। रही बात माइलेज की, तो आई कैन से दैट कि ये मुझे 35 से 38 के बीच में देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि सिटी में ही चलती है। और सिटी में आपको पता है, ट्रैफिक जाम, ब्रेक लगाना बार बार, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दूसरी बात इसका बूट स्पेस, जो कि 18 लीटर का है शायद,
15 या 16 लीटर का, जहाँ तक मुझे अभी स्पेसिफिक क्लियर नहीं है। अब इसमें देखिए आप, एक हेलमेट जो हाफ फेस वाला आता है वही आ सकता है। फुल फेस हेलमेट आने के बाद तो इसमें एक जगह नहीं बचती कि मैं ये सब फालतू सामान भी रख पाऊँ, ठीक है। तो वो भी है। और सब फिर दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे जुपिटर है, उसमें इससे ज़्यादा आता है। अब वो कैसे आता है, वो भी गाड़ी पेट्रोल वाली है, उसमें भी इंजन है, बट हाँ उसका लाइक पेट्रोल टैंक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है ना, यहाँ पे उसका जुपिटर में आप देखेंगे तो उसका यहाँ से आप पेट्रोल वॉल्व है वहाँ पे बढ़ाते, तो उसका ऐसे करके बूट स्पेस बढ़ा दिए। तो एक्टिवा में इसमें थोड़ा सा उनको बूट स्पेस इंक्रीज करना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी की क्या ही बात है, कंफर्टेबल है, चलाओ आराम से। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें मैंने 40,000 किलोमीटर पे चीज़ें क्या क्या चेंज कराई। अभी इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ है, अभी जस्ट इसी सर्विस में चेंज हुआ है, उसी का 200 रुपये उस पर लग के मतलब हुआ जो भी है। सर्विसिंग तो 1100 से 1200 रुपये में हो जाती है ईजिली, वो सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ ऑफिशियल, ठीक है। इसका फ्रंट टायर अभी भी वही चल रहा है जो कंपनी से आया था MRF का, ये 90/90 12 इंच के आगे लॉय हैं स्टील रिम। बट इसका रियर टायर 25 से 22,000 किलोमीटर पे ही मैंने चेंज करा दिया था, चेंज हो गया था क्योंकि वो फट गया था, तो उसको चेंज कराना पड़ गया था। और ये मैंने TVS का लगवाया है, शायद न्यूरो ग्रिप है कुछ है, ब्रांडिंग नहीं दिखा, हाँ न्यूरो ग्रिप, ये देखें TVS का, ठीक है। तो ये मैंने लगवाया है, शायद 1400 या 1500 रुपये का पड़ा था। और इसको भी हो गए लगभग ये 10,000 से ऊपर चल चुके हैं, अभी भी अच्छे खासे बीट्स हैं इसमें, तो ठीक है। और इसमें मेजरली कुछ पार्ट ऐसे तो चेंज हुआ नहीं है, बाकी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं। हाँ, स्पार्क प्लग चेंज हुए हैं इसके, तीन या 4 स्पार्क प्लग अब तक चेंज हो चुके हैं, ठीक है। और ये सब स्विचेस तो आपको पता ही हैं, सब वियर एंड टेयर वाली चीज़ें हैं। ये वाली स्विच एक बार चेंज हुई है, हॉर्न तो चेंज हुआ है, ये अभी जस्ट रिसेंटली चेंज करा है मैंने। ये किल स्विच जो इसकी इंजन वाली, ये चेंज हो चुकी है। हाँ, इतनी सारी चीज़ें इसकी चेंज हो चुकी है। अच्छा, एक बार इसका एक्सीडेंट भी हो चुका है, आगे से ऑटो वाले ने ठोक दिया था, तो आप देख सकते हैं ये जुगाड़ चल रहा है इसका, ये पर ये पूरा चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था, वो तो एक्सीडेंट की बात थी, बाकी ऐसा नहीं है कुछ। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिविटी की, जो कि मुझे लगता है बात करना ज़रूरी है। इसमें मैंने एक इंजन दो टाइप के इंजन ऑयल ये कंसिडर कर इसमें डाल सकते हो आप। एक होता है 10W30, एक होता है 5W30। कंपनी तो रिकमेंड करती है 5W30, बट मैंने इसमें 10W30 भी डाला है, जो कि मैंने बाहर से सर्विस कराने पर डाला है। और वो जब डाला था तो भी गाड़ी बढ़िया चल रही थी, पर जो स्मूथनेस 5W30 प्रोवाइड करता है वो 10W30 नहीं देता है इसमें, पहली बात। दूसरी बात, 5W30 जो ओरिजिनल होंडा का आता है, वो मुझे लगता है कि वो 2000 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है, पता नहीं क्यों। मेरे में लेवल कम होने लगते हैं इसके इंजन ऑयल में, जो लेवल इसका है चेक करते हो डम स्टिक से यहाँ से, वो कम होने लगता है। तो 5W30 अराउंड 1500 से 1600 किलोमीटर चलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसका लेवल कम हो जाता है। एक ये बात हो गई, ठीक है। और इसमें फिट एंड फिनिश की बहुत प्रॉब्लम्स। अब देखिए आप, जैसे ये देखो इसका ये वाला पार्ट, ये खुद ऑटोमेटिकली निकलने को तैयार रहता है, ये जब से भिड़ी है तब से ये तो है, चलिए। बाकी एक्सीडेंट जो हुआ था उसको मैंने आपको बता ही दिया। और जो इसके साथ कंपनी देती है स्टील प्रोटेक्शन वाली रिम, मतलब वो जो देती नहीं साइड वाली, ऐसे ये है, तो ये पूरे बॉडी पे रहती है ना, उसकी क्वालिटी इतनी बकवास है, इससे अच्छा मत ही दो होंडा वालों। मतलब जेन्युइनली 1000-2000 किलोमीटर के बाद उसको वो भटकते ऐसे ऐसे खट 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 होने लगा था ऑटोमेटिकली। तो आपको देना है तो ढंग की क्वालिटी दे दो, नहीं देना तो पैसे कम करके मत ही दो, हम लोग बाहर से लगवा लेंगे यार। उसका आप देखो यहाँ पे अभी आपको दिख जाएगा, देखो लगा हुआ है दोनों पे हिस्सा, क्योंकि मैंने उखाड़ के फेंकवा दिया। वो बार बार उसको मैं वेल्ड करा रहा हूँ, बार बार वो टूटा जा रहा है, तो फ़ायदा क्या है यार लगवाने का। अच्छा, अभी इसमें एक और ख़राबी आई है। ख़राबी क्या है, अब देखो, जैसे मैंने ऑन किया, अब आप देखो जो ये इसका ये फ्यूल है, ये फुल हो जाती है, फुल रखता हूँ इसको मैं, टैंक हर दिन फुल करा दे, हर 2-4 दिन में फुल हो जाती है, तब भी ये फुल नहीं जाएगा, फुल F तक नहीं जाता इस समय। ये 2-3 हज़ार किलोमीटर इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, F पे नहीं जाएगा, ये स्टक हो जाएगा यहाँ मिडल में, यहाँ पे आके स्टक हो जाएगा। पहले F तक पूरा जाता था, अब वो मिड पे स्टक हो गया, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। और ऐसा कुछ खास नहीं है इशू। बाकी हाँ, ये थोड़ा सा मेरा स्टैंड जो है ये वाला, ये थोड़ा सा नीचे बेंट हो गया, क्योंकि रोज़ मैं मतलब यूज़ करता हूँ इसको, तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे बेंट आ चुका है। अब इसको कह रहे हैं वो पूरा चेंज कराओ, मैं पूरा क्यों ही चेंज कराऊँगा यार। शायद 1500 से या 1600 रुपये इसकी प्राइस बता रहे थे, तो बस। और ये मैट वैट की बाहर से लगवाई थी मैंने, मैट
ये वाली जो है ये भी बाहर की है। तो यही था। और अगर लास्ट में आप मुझसे पूछते हैं कि एक प्रॉपर कंक्लूजन कि हाँ इसको आप ले सकते हैं कि नहीं, तो डेफिनेटली होंडा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। एक्टिवा ऐसे ही नहीं चल रही, 2011 मॉडल चल रही है आज के टाइम पे। आप इसको बिल्कुल कंसिडर करिए। अगर आपकी रनिंग अच्छी खासी है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट गिमिक प्रोडक्ट्स जिसमें टेक्नोलॉजी घुसीड़ी पड़ी है, जिसमें ये, क्योंकि वो एट द एंड मतलब चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती हैं। एक सिंपल रॉ स्कूटी अगर लेनी है तो इसका बेस वेरिएंट जो ये BS6 का एक्टिवा का है वही कंसिडर करिए। हाँ, अगर आप टेक्नोलॉजी गाय हैं, आपको पसंद है चीज़ें, ऐसा फीचर्स चाहिए, तो आप बिल्कुल जुपिटर पे जा सकते हैं। वो फार बेटर है इनसे। होंडा से मतलब एक्टिवा से एज़ अ प्रोडक्ट वाइज़ की मतलब 2026 में टेक्नोलॉजी सारी चीज़ों में घुसड़ी पड़ी है। तो एज़ उस वे में देखें तो हीरो में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे डाल रखा है, इसमें अभी तक नहीं आया। नए मॉडल्स में आया है, उसकी शायद प्राइसिंग भी ज़्यादा है, 1,12,1,13 पड़ती है ऑन रोड। आप बिल्कुल जा सकते हैं, बट अगर आपको रॉ चाहिए कि हाँ मुझे बस लेके रोज़ रगड़ना है इसको, तो भाई बिल्कुल इस पे बेस वेरिएंट पे जाइए, इसका जो ये वाला वेरिएंट इस समय चल रहा है। और कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, हर 1500 से 1800 किलोमीटर पे आपको इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। और बस माइलेज का थोड़ा इशू है, अगर शायद मैं ढंग से नहीं चलाता हूँ, खींच के चलाता हूँ, इसलिए मुझे इतना दे रही है, बाकी किसी को शायद 45-40 दे भी रही हो। तो बस ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस था आपके लिए। बाकी तो कुछ ऐसा मतलब मेन इश्यूज़ में आया नहीं है। हाँ, एक बार इसका इंजन खुल चुका है क्योंकि मेरी गलती की वजह से मोबिल थी नहीं इसमें और मैं रगड़ते हुए चलाता चला गया, तो उसका वो सब चेंज हो चुका है। तो हाँ, बस इतना चीज़ें हैं। और बस ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि हाँ, मेरी 10,000 सर्विस वाली वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे। उसके बाद से ना 30,000 बनाए ना 20,000 में। बहुत टाइम से डीएक्टिवेट था चैनल, मैं यूज़ नहीं कर रहा था, चैनल पर कुछ अपलोड ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कंटेंट मिलना आसान नहीं होता है। कहीं से कहाँ से कंटेंट चीज़ें ढूंढो तो वो थोड़ा ईजी नहीं होता। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अब इसके बाद ये वाली वीडियो डालनी ज़रूरी है। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप सबके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटोमैनिटी। बाय बाय।